तो फिर एकदम ताज़ा ताज़ा नया नया क्वेश्चन आया जिसमें एक बंदे ने मुझसे पूछा है कि भाई मैं जिस भी लड़की को देख लेता हूँ मैं उससे अट्रैक्ट हो जाता हूँ। जो भी लड़की, जो भी सुंदर लड़की मेरे आगे से गुजरती है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं इसके साथ शादी ही कर लूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि काश ये मेरी ज़िंदगी में आ जाए। मुझे क्रश डेवलप हो जाता है किसी भी लड़की पे। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे बता। उसने बोला कि मे बी हॉर्मोन्स होंगे, मे बी मेरी एज वैसी है, मे बी मेरे साथ ऐसा हो रहा है अभी, आई डोंट नो। तो मुझे इस प्रॉब्लम की डेप्थ समझने में थोड़ा टाइम लगा। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये कितना ज़्यादा घातक है तुम जैसों के लिए। लड़कियां भी अगर क्रश डेवलप करके बैठी हैं किसी पे, और अगर लड़के भी हो और तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि किसी भी लड़की को अगर तुमने देख लिया और तुम्हें हो रहा है उस पर क्रश डेवलप, आज मैं बताऊंगा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखो गाइज, एकदम बेसिक साइकी मैं तुम्हें बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि पहले प्लेस में तुम किसी बंदे को ऐसे पेडेस्टलाइज कैसे कर देते हो। किसी बंदे के लुक्स अच्छे हैं तो उस बेसिस पे तुम उसको पेडेस्टल पे कैसे चढ़ा देते हो, वो चीज मैं तुम्हें समझाऊंगा कि तुम्हारा दिमाग ऐसे क्यों करता। इसका सबसे ज्यादा मेन रीजन ये है कि भाई तुम्हें मतलब बचपन में अच्छे से प्यार नहीं मिला, तुम्हें वैलिडेशन अच्छे से नहीं मिली, और तुम्हारा सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा कम है। होता कुछ ऐसा है कि भाई तुम उस बंदे को, सुंदर बंदे को अपने जिंदगी में इसीलिए लाना चाहते हो क्योंकि तुम उसको अपने जिंदगी में लाके अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो। क्योंकि तुम्हारी वैल्यू बहुत ज्यादा लो है, इसीलिए तुम उसको डायरेक्टली अपनी जिंदगी में लाके अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट ना करके अपनी वैल्यू को इंस्टेंटली शॉर्टकट के साथ बढ़ाना चाहते हो। ये चीज है जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। तो फिर तुम इसको ध्यान से सोचो बैठ के कि सच में यार ऐसा ही है, मैं इतना कुछ खास नहीं हूँ। दैट्स व्हाई आई गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनीवन। जो भी बंदा सुंदर दिखता है मैं उससे अट्रैक्ट हो जाता हूँ, हो जाती हूँ। जिसके पास भी स्टेटस है, जिसके पास भी वो चीज है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर हो, मैं उस चीज को किसी बाहरी बंदे में देख लेता हूँ, मैं उससे अट्रैक्ट हो जाता हूँ। एक लड़का जो बहुत ज्यादा शाई है, उसको एक ऐसी लड़की पसंद आएगी जो बहुत ज्यादा आउटगोइंग है, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है। और एक लड़की जो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, उसको एक्सट्रोवर्ट लड़का पसंद आएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। जो चीज तुम्हारे पास नहीं होती वो मतलब तुम ढूंढते हो कि काश इसके पास से वो चीज मुझे मिल जाए। जब तुम आगे वाले बंदे के पास वो चीज देख लेते हो तो तुम उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हो कि काश भाई तू मेरी जिंदगी में आ जा, कितनी फुलफिलिंग हो जाएगी मेरी जिंदगी। दैट्स व्हाई यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम। इट इज एज सिंपल एज दैट। कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि यार वो दिखने में कितनी सुंदर है, कितना हैंडसम लड़का है। कुछ हैंडसम नहीं है वो, उसके सिर्फ फेशियल फीचर्स थोड़े से अच्छे हैं, थोड़े अबव एवरेज होंगे। दैट्स व्हाई यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम। वैसा कुछ नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ऑपोजिट जेंडर से इतना इजीली अट्रैक्ट होने की। इसका एक ही सोल्यूशन अल्टीमेटली निकलेगा, वो ये है कि भाई तुम खुद हाई वैल्यू बनो, और वो तो तुम बनने से रहे। अट्रैक्ट ही, प्रॉब्लम की जड़ ही ये है कि अट्रैक्ट ही हम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि खुद पे काम नहीं करना चाहते। उस बंदे को अपनी जिंदगी में ला के डायरेक्टली अपना स्टेटस बढ़ाना चाहते हो तुम। सीधा स्टेटस बढ़ गया, तुम्हारे दोस्त तुम्हें बोलेंगे कि भाई क्या सुंदर लड़की लाई है। तुम्हारी फ्रेंड गर्ल्स बोलेंगी, गर्ल फ्रेंड्स बोलेंगी कि भाई कितनी अच्छी, कितना हैंडसम कूड़ा लाया यार तूने, कितना हैंडसम मुंडा है, ओ माय गॉड। तुम अपनी वैल्यू, अपनी स्टेटस, हर एक चीज को इंस्टेंटली बढ़ाना चाहते हो। तुम्हें मेहनत नहीं करनी है अपने आप पे। सबसे इजी शॉर्टकट यही है, किसी पे अपना क्रश डेवलप कर लो, उसके आगे भीख मांगो, उसने भीख में अपना प्यार दे दिया, बन गए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बढ़ गई तुम्हारी वैल्यू। 4-5 लोगों के बीच में मार ली तुमने, मतलब क्या कहते हैं, शो ऑफ कर लिया तुमने। ये चीज घातक है तुम्हारे लिए। तुम्हें ये चीज, इस चीज में नहीं फंसना। तुम्हें खुद हाई वैल्यू बनना पड़ेगा। तुम ऐसा सोचते क्यों नहीं हो कि मैं ही इतना हाई वैल्यू बन जाता हूँ कि लोग मुझसे अट्रैक्ट हो, ना कि मैं उनसे अट्रैक्ट हूँ। एंड द आयरनी ऑफ दिस थिंग इज, जब तुम हाई वैल्यू बन जाते हो तो तुम अट्रैक्ट किसी भी साधारण आदमी से होते ही नहीं हो। इट इज नॉट बिकमिंग अ नार्सिसिस्ट, बट इट इज बिकमिंग समवन हु हैज बाउंड्रीज, जो किसी भी ऐरे गहरे को देख कर जज नहीं करता। अगर मेरे आगे एक कौवा बैठेगा तो फिर मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि यार कितना काला है, गंदा है। एक पिजन बैठेगा तो मैं करूंगा ओ कितना ज्यादा वाइटी वाइटी है, कितना ज्यादा क्यूट है।
ऐसे नहीं करना है तुम्हें। लुक्स के बेसिस पे किसी को भी जज नहीं करना, स्पेशली लड़कों की एकदम बेसिक साइकी बताता हूँ। एक लड़का अगर दिखने में खड़ूस होगा, सो एक जो लड़का होगा जिसके मतलब खुद के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होगा, वो क्या सोचेगा कि इसको ना दो मुक्कों में मैं गिरा दूंगा, इसको तो यहाँ मारूंगा लेट जाएगा। ऐसे सोचते हैं लड़के लिटरली। और जो लड़का बहुत ज्यादा आउटगोइंग दिखता है, चार्मिंग दिखता है, उसको देख के बोलते हैं अरे ये तो चिकना है। दिस इज वॉट गाइज डू। लड़कियां भी किसी लड़की को देखती हैं जो बहुत ज्यादा ऐसे ना चार्मिंग सी लड़की है, वो बोलती कि यार इसमें कितना ज्यादा एटीट्यूड है। तो लड़कियां भी ये करती हैं, लड़के भी ये करते हैं, तो तुम्हें ये करना बंद करना पड़ेगा भाई। पहली बात तो खुद इतने ज्यादा मैच्योर बनो, इतने ज्यादा चीजों को अल्टीमेटली एकदम फाइनल नजरिए से देखना स्टार्ट करो कि ये बंदा है कौन। जस्ट डोंट लुक एट देयर लुक्स एंड डोंट जज देम बाय दैट थिंग इटसेल्फ। और इसीलिए तुम किसी को जज करते हो ना, इसलिए तुम्हें भी ऐसे लगता है कि यार काश मैं भी ऐसे बंदे या बंदी को अपनी जिंदगी में ले आऊं जो मुझे ना जज ना करे। तो फिर जो बंदा जो चीज़ नहीं करता है वही चीज़ उसको चाहिए, और जो फिर वो करता है वो चीज़ उसको नहीं चाहिए। ये चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आएगी, बट जब तुम बैठोगे रियलाइज करोगे तब जाके तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी कि मैंने कहने की क्या कोशिश की। तो फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा तुम्हें खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। शॉर्टकट नहीं है इस चीज़ का। यू वॉन्ट अ नाइस पार्टनर राइट, तो उसके लिए तुम्हें खुद नाइस बनना पड़ेगा। इट इज एज सिंपल। लोग तुम्हें बहुत ज्यादा गाइड्स देंगे कि लुक्स इंप्रूव करो, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो, स्किल्स डेवलप करो, पैसे कमाओ, एसेट्स लाओ। दैट थिंग इज कंप्लीटली फाइन, बट सबसे पहली चीज क्या आती है, तुम अपने आप को समझते हो, तब जाके तुम केपेबल बनते हो आगे वाले बंदे को समझने के लिए। नहीं तो भाई तुम आधे अधूरे, आगे वाला आधा अधूरा, दोनों मतलब दोनों के पास कुछ नहीं है, दोनों पूरा बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। इससे कुछ नहीं हो रहा, उससे कुछ नहीं हो रहा, दोनों ने अपने आप को समझा नहीं है, दोनों आ गए हैं रिलेशनशिप में, दोनों से कुछ घंटा हो नहीं रहा है। फिर तुम बोलते हो कि आजकल के रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गए हैं, आजकल के रिलेशनशिप में मेच्योरिटी नहीं है, आजकल लोग किसी को भी धक्का मार के मार देते हैं, ड्रम में पैक कर देते हैं, सीमेंट की बोरी में। इतनी सारी चीजें हो रही है, इसके पीछे कोई रीजन होगा ना। तुमने अपना रैशनल माइंड, तुमने अपना जो कॉन्शियस माइंड है उसको बैठ के ऑब्जर्व नहीं किया, तुमने अभी तक थीसिस नहीं किया उन चीज़ों का। बैठ के सोचना पड़ता है कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि मैं लोगों से अट्रैक्ट हो जाता हूँ। थोड़े हार्ड क्वेश्चन खुद से पूछने आने चाहिए भाई मेरे। हार्ड क्वेश्चन इन द सेंस कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं क्यों ऐसे लोगों से अट्रैक्ट हो जाता हूँ, मेरा सेल्फ एस्टीम इतना कम क्यों है, क्यों मेरे से कोई अट्रैक्ट नहीं होता, क्यों मैं ही हमेशा किसी भी बंदे या बंदी से अट्रैक्ट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। सेल्फ एस्टीम बढ़ाओ, खुद पे काम करो। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मैं बहुत लोगों को मतलब देखता हूँ रोजमर्रा की जिंदगी में, एंड मैं ऐसे उनको जज नहीं कर लेता। कोई अगर मोटा है, आई डोंट जज देम कि यार कितना खाता होगा, खाती होगी। मैं ये सोचता हूँ कि यार क्या इसकी जिंदगी में ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से इज नॉट एबल टू फोकस ऑन हिमसेल्फ या हर सेल्फ। ऐसे सोच के देखो ना कि हर एक आदमी को देखो यार कितनी मोटी है, कितना मोटा है, ये ऐसा ही है, ये तो चिड़चिड़ा है, ये ऑटो ड्राइवर, ऐसे खड़ूसी होते हैं। हर एक बंदे को लेबल मत उसके ऊपर चिपकाया करो कि ये ऐसे ही होते हैं, ये ऑटो ड्राइवर ऐसे ही होते हैं, तो खड़ूसी होते हैं, तो साले ऐसे ही कट मारते हैं, ये सारे लड़के जो क्रॉक्स पहनते हैं तो छपरी ही होते हैं। ऐसे फाइनलाइज मत किया करो, रैशनल डिसीजन लिया करो, बहुत ज्यादा सोच के डिसीजन को लिया करो, डेप्थ पे घुसा करो। ना कि यार सोसाइटी ने तुम्हें एक चीज बता दी, तुम उसी चीज को लेकर उसी चीज के पीछे पड़े हो कि हाँ सोसाइटी ने ये बोल दिया, स्टिंग पीना मतलब छपरी चीज हो गई, तो तुम जो उस चीज को 2 साल से पी रहे होगे, तुमने अचानक से उसको त्याग दिया कि यार मैं नहीं पीता, वो तो छपरियों की चीज है। ये चीज भी होती है, ये चीज मैंने नोटिस किया अपने आंखों से कि भाई जिस चीज़ का ट्रेंड है उस चीज़ को तुम करते हो। थोड़ी देर पहले वो वाइट कलर की कैन होती है, उसकी बंदूकें बना रहे थे बंदे, और खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, वो चीज़ करने लग रहा है। ये चीज़ करते हो, सोसाइटी के फ्लो में बह जाते हो, तुम अपना दिमाग यूज़ करना बंद कर देते हो, भेड़ चाल में घुस जाते हो। सेम गोज विद क्रशेस। ये थोड़ा टॉपिक तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि यार ये तो पिछड़ गया टॉपिक, बट ये बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। तुम्हें क्रश होता इसलिए क्योंकि तुम सोसाइटी को देखते हो कि सोसाइटी में हर एक बंदे के पास है बॉयफ्रेंड, है गर्लफ्रेंड, मेरे पास नहीं है। काश कोई आ जाए मेरी जिंदगी में, काश कोई आ जाए, कोई भी नहीं आएगा। तुझे अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा, अकेले ही सेल्फ इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके कोई तो भी आएगा।
चीज़ हार्ड है बट उसका फल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जितनी ज़्यादा मेहनत करके किसी को अपनी ज़िंदगी में लाएगा, उतना ज़्यादा तू फ़ायदे में जिएगा, उतना ज़्यादा तेरे मरने के, उतना ज़्यादा तेरे एलिमनी देने के चांसेस कम हो जाएंगे। So what is the advice which you get from this video is work on yourself, be the best to be the best. Khatam. So that is it for today guys. See you guys in the next one.